आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी इसको कह सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है देखिए, ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? It is a state that electrostatic force act between two point charges is independent from another charge present in medium, but resultant force act on point charge due to resultant force act on point charge due to multiple charges is equal to vector sum of individual charges देखिए क्या लिखा है, it is a state that electrostatic force act between 2 point charges is independent from another charge present in medium। मान लो दो या दो से अधिक चार्ज अगर मीडियम में रखा हुआ है तो दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, माने एक फोर्स को दूसरे फोर्स से कोई मतलब नहीं, बट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज, लेकिन पॉइंट चार्ज लगना रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज मतलब मल्टीपल चार्जेस मतलब बहुत सारे चार्जेस चलते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज। इंडिविजुअली जो चार्ज है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा रिजल्टेंट फोर्स। जैसे मान लिया जाए एक चार्ज है आपका Q0, ठीक है, बहुत सारा मीडियम में चार्ज रखा है Q1, इसके चलते फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज F1। एक चार्ज है Q2, इसके चलते फोर्स लगेगा Q0 पे, तो ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस फोर्स इज F2। यहाँ Q3 चार्ज रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, फोर्स लग जाएगा इधर, दिस फोर्स इज F3, दिस फोर्स इज F1, दिस फोर्स इज F3। Q0 चार्ज पे लगने वाला फोर्स है, Q0 चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q3। उसी तरह से यहाँ चार्ज रखा हुआ है Qn, इसका फोर्स लगेगा इधर Fn। ये सारे फोर्स जो है देख रहे हैं F1, F2, F3, Fn, ये सारे फोर्स जो है एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट। F1 को ना F3 से मतलब है, F2 से मतलब है, ना Fn से मतलब है,
but resultant force on this point charge will be change. ये दो चार्ज था तो सिर्फ F1 लग रहा, अब जो है तीसरा चार्ज आ गया Q2, अब फोर्स लग गया F2, अब F1 प्लस F2, अब दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वह इस पॉइंट पर लगेगा। अब चार्ज आ गया Q3 तो ये भी फोर्स लगाएगा, अब F1 F2 F3 तीनों का रिजल्टेंट इस पॉइंट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, इस पर लगेगा। अगर QL बहुत सारा चार्ज है, इसमें चार्ज ले लिए QL, तो QL में लगने वाला फोर्स है Fn। इस सारे फोर्स का जो रिजल्टेंट है वह Q0 चार्ज क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, एक्ट करेगा। जैसे मान लो हम इस टेबल पर एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, कोई अदर पर्सन आया वो लगा दिया 6 न्यूटन का, the resultant force on the bench on the table is change, but 10 न्यूटन and 6 न्यूटन are independent to each other, लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है। ना 10 को 6 से मतलब है, ना 6 को 10 से मतलब, बट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द टेबल विल चेंज। लेकिन टेबल पर रिजल्टेंट फोर्स क्या कर गया, चेंज कर गया, बदल गया। ठीक है, यही है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका रिजल्टेंट फोर्स अगर F लिखेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, प्लस चलिए अब एप्लीकेशन एप्लीकेशन करता फाइंड रिलेशन बिटवीन Q and capital Q and a small q when resultant force act on point charge Q naught is equal to 0। अब देखो इस Q naught पर क्वेश्चन क्या कर रहा, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एट रिजल्टेंट फाइंड रिलेशन बिटवीन capital Q and a small q when resultant force act on point charge Q naught is equal to, इस Q naught चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, उसके लिए कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन होगा। तो सबसे पहले यह चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, तो कितना फोर्स, मान दिस फोर्स इज मान लेते हैं, और ये चार्ज इस चार्ज फोर्स लगाएगा, तो देखो यहाँ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहाँ और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज यहाँ सेम है, जो सेपरेशन यहाँ वही सेपरेशन यहाँ है। इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड का फोर्स यहाँ लगेगा उतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स इसके चलते इस पर लगेगा, Q naught यहाँ लगेगा। ठीक है, तो फोर्स कहाँ लग जाएगा, F मैग्नीट्यूड लग गया। F बराबर क्या हो जाएगा, K Q naught अपॉन A स्क्वायर। दोनों प्लस प्लस में है तो रिपल्सन, ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो रिपल्सन, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम। लेकिन इसके चलते इस पर लगने वाला जो फोर्स है वह बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ही बदल गया और डिस्टेंस भी बदल गया, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में। कितना लग जाएगा, दिस फोर्स इज F1 और क्या लिखेंगे, K
क्यू नॉट अपॉन √2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। या फोर्स और ये फोर्स के बीच में कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो ये फोर्स और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो रिजल्टेंट बीचों बीच पास करेगा। इस फोर्स और इस फोर्स का रिजल्टेंट हो जाएगा √2f हो जाएगा। नहीं समझते हैं तो लिख सकते हैं रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा इसका और इसका रिजल्ट, और इसको लिख देंगे √2f। अब ये √2f और f1 दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है, क्योंकि एंगल आपका बन रहा है 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स क्वेश्चन लिखा हुआ है, रिजल्टेंट फोर्स क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू √2f प्लस f1। और हेयर रिजल्टेंट फोर्स क्या कहता है 0 होना चाहिए, √2f बराबर k a स्क्वायर प्लस f1 k अपॉन √2a होल स्क्वायर। तो इसके इधर ले आएंगे माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कट जाएगा क्या से, क्या आ गया Q बाई इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 रूट। इसका मतलब है कि कैपिटल Q बराबर माइनस Q अपॉन दिस इज द रिलेशन बिटवीन, समझ बता गया। चलिए रिजल्टेंट फोर्स act on point charge Q naught placed at center of a square due to all charges are due to all charges as shown in figure, A equal to separation between two पहले ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा, फिर ये चार्ज इस चार्ज पर लगाएगा, ये चार्ज सारा फोर्स इसके चलते इस पर लगेगा, इसके चलते इस पर लगेगा, सारा फोर्स एक दूसरे से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। बट रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन पॉइंट चार्ज कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर सिर्फ ए चार्ज रहता प्लस है फोर्स इधर लगाएगा, सिर्फ ए चार्ज आता माइनस है प्लस है अट्रैक्शन फोर्स इधर लगेगा। नहीं ये F1 कर दिए इसके लिए F2 कर दिए हो जाएगा। F1 को F2 से कोई मतलब, बट रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q नॉट विल चेंज, F1 प्लस F2 सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। अब माइनस ए चार्ज इस पर इधर को अनलाइक है ना अट्रैक्ट करेगा, ये प्लस है, ये प्लस है रिपेल करेगा। यहाँ हर फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, जबकि क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या है डिफरेंट। सेपरेशन आपका क्या होगा सब सेम होगा। R इक्वल टू क्या लिखेंगे डायगोनल का हाफ लेंथ,
हेयर आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, डायगोनल लेंथ हो जाएगा √2a a बाई हो गया। अब जो है फोर्स लिख दीजिए। हम या स्क्वायर है तो दोनों जाएंगे 90 डिग्री हो जाएगा। तो पहले F1 क्या लिखिएगा, इसके चल पर लगने वाला फोर्स है F1, तो K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, लास्ट में रख देंगे R की जगह पर। F2 A चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, 3K Q नॉट अनलाइक चार्ज है ना। अब चलिए F3 A वाला चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, क्या करेगा F3 क्या हो जाएगा 2K Q नॉट, और F4 क्या हो जाएगा, इसके इस पर रिपल्सन फोर्स K Q नॉट अपॉन। अब देखो तो हेयर F1 F2 सेम डायरेक्शन में है, F1 प्लस F2 क्या करेंगे, देखो तो 3 इससे जुड़ जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4K Q नॉट अपॉन, और F3 F4 सेम डायरेक्शन में है अलजेब्रिक सम को फॉलो करेगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3K Q नॉट अपॉन R आ गया। अब इधर वाला रिजल्टेंट फोर्स, इधर वाला रिजल्टेंट एंगल 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रूट अंडर क्या होगा F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस F3 प्लस F4 का, पहले कर लिख लीजिए। को F1 F2 को रख दो पहले, F1 F2 है ना, हाँ रख दो, क्या आ जाएगा रिजल्टेंट फोर्स को F कहो, रूट अंडर 4K Q नॉट R का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3K Q नॉट R स्क्वायर का, तो F वाला वाला K Q नॉट R स्क्वायर कॉमन है, कॉमन आ गया, 16 प्लस 5 आ जाएगा अपॉन R का वैल्यू निकला हुआ है ना 5K Q नॉट अपॉन A अपॉन √2 होल स्क्वायर, F इक्वल टू ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 10 अपॉन K का वैल्यू रख सकते हैं 10Q नॉट 4 पाई तरीका समझिएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर रहे 3D टाइप का, इसमें चार्ज जो है क्यूब के कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो क्यूब के कॉर्नर क्या होगा 8 कॉर्नर होगा, 8 कॉर्नर 1 2 3 4 ऊपर 4 4 8, हर कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो 3D टाइप का जो पिक्चर है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग वेक्टर ही यूज करते हैं। हम लोग कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़े हैं ना, उसी वेक्टर फॉर्म का यूज करेंगे। ऐसे वेक्टर बना भी है 2D और 3D के लिए। जहाँ भी 2D और 3D आएगा
वहाँ वेक्टर लगा सकते हैं, और वेक्टर का इंपॉर्टेंस भी है। 1D में वेक्टर का विशेष कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो यहाँ जो है आपका 3D पिक्चर है, वेक्टर से हम इसको सोल्व करेंगे। कहता क्वेश्चन क्या, ए क्यूब ऑफ एज लेंथ ए मीटर कैरी ए पॉइंट चार्ज क्यू एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कॉर्नर पर चार्ज कितना है, क्यू। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी वन ऑफ द चार्ज। बहुत सारे चार्जेज में कोई एक चार्ज है, उस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। तो जिस पर हम मान लो कि रिजल्टेंट फोर्स जहां निकालना है, उस चार्ज को हम मान लेते हैं Q, इसी चार्ज का रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, ठीक है। इसको ओरिजिन मान लेते हैं, यहाँ चार्ज रखा गया है कि उसी क्या मान लें, ओरिजिन। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर क्या हो गया, वाई एक्सिस, इधर क्या हो जाएगा तब जेड एक्सिस। अब इसका हर चार्ज का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, जिस चार्ज पर फोर्स निकालो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, 0। ये एक्स एक्सिस पर है, यहाँ से यहाँ चलेंगे a, 0, 0। एक्स यहाँ जाएंगे तो वाई, एक्स चले वाई चले, इसका दो कोऑर्डिनेट a, 0। यहाँ एक्स चले और इधर से इसे चलेंगे तो जेड चलेगा, इसका दो कोऑर्डिनेट a, 0, n। हम इस पर चले, ओनली जेड के डायरेक्शन में चले हैं, 0, 0, n। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए सीखा है। सिर्फ y के डायरेक्शन में चले, इसका एक कोऑर्डिनेट 0, 1, 0। यहाँ y चले और कहाँ चले, z चले, इधर चल रहे हैं z, इसका दो कोऑर्डिनेट 0, 1, 1। अब जो है क्या बचा, इसका x चले, y चले, फिर z भी चले, इसका तीन कोऑर्डिनेट 1, 1, सारा पॉइंट चार्ज का कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो सबसे पहला काम है हर पॉइंट चार्ज का कोऑर्डिनेट लिख डालना, पहला प्रोसेस। अब x में यूनिट वेक्टर क्या होता है, i का, y में क्या होता है, j का, z में क्या होता है, लिख दिए। अब नाम रख दीजिए, ये चार्ज A, ये B, ये C, ये D, E और ये हो गया। इसी F पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालना है, ठीक है। पहले A के द्वारा निकालते हैं, जिसको कहेंगे FA। क्या कहेंगे, A के चलते लगने वाला फोर्स किस पर, इस चार्ज पर। तो इस चार्ज से इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे, इस चार्ज से इसका पोजीशन वेक्टर के टर्म में क्या लिखते हैं, फॉर्मूला KQ स्क्वायर, दोनों का प्रोडक्ट अपॉन मॉड ऑफ RQ इंटू R वेक्टर, यही ना फॉर्मूला। अब FA R वेक्टर क्या लिखेंगे, इस चार्ज से इसके इस पर फोर्स देखना, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, ऐसे ये हो गया टेल, और ये क्या हो गया हेड में से टेल घटा देंगे कोऑर्डिनेट, तो 0 - a i क्या, और सब तो 0 हो जाएगा, अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड यहाँ है, तो मॉड ऑफ 0 - a i कैप करते हैं। तो FA बराबर कितना आ जाएगा, KQ अपॉन AQ आ जाएगा इंटू -AI का, ठीक है। अब चलो नाउ, अब FB मैंने B चार्ज चलते इस पर लगने वाला फोर्स, B यहाँ है, F यहाँ, इसके चलते इसका पोजीशन ऐसे दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, KQ स्क्वायर तो रहबे करेगा,
अब यहां से इसका पोजीशन था, हेड के कोऑर्डिनेट टेल पर घटाएंगे तो 0 माइनस ए आई का, अगर 0 माइनस ए, और इसी का मॉड का क्यों, हो जाएगा। तो एफ बी बराबर के क्यू स्क्वायर माइनस ए आई का माइनस ए जे का अपॉन ए क्यू बाहर आ जाएगा, आई का माइनस जे का क्यू, अरे तो लिख लीजिए। अब हम लिखेंगे एफ सी, सी के चलते तो के क्यू स्क्वायर, देखिए यहां स्क्वायर रहेगा, के क्यू स्क्वायर, ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यू, इतना तो कॉमन रहना ही रहना, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, सी कहाँ है, सी यहाँ, यहाँ है ना, यहाँ इसका पोजीशन वेक्टर, हेड यहाँ आएगा, टेल यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस ए जे क्या आएगा, नीचे का मॉड इसका क्यू करेंगे इतना आ जाएगा ना, एफ सी। अब एफ डी के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, इतना तो कॉमन रहना ही रहना, ठीक है। डी कहाँ है, यहाँ है, हेड के कोऑर्डिनेट यहाँ हेड और यहाँ टेल है, तो क्या होगा 0 माइनस ए जे कैप, 0 माइनस ए के कैप, ठीक है, बाय जे कैप माइनस के कैप का मॉड क्यू, ए क्यू तो बाहर कर लिए हैं। अब एफ डी हो गया, डी के बाद ई के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू तो आ ही जाएगा, यहां तो सिर्फ के वाला है, क्या लिख देंगे माइनस ए के कैप लिख देंगे, कॉमन दे दिया है क्यू, एफ ई के बाद एफ, यहाँ जी आ जाएगा, ई एफ, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब एफ जी, क्या लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, इसका तीनों कोऑर्डिनेट है ना, तो माइनस ए आई कैप माइनस ए जे कैप माइनस ए के कैप, नीचे में माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस ए कैप का क्या होगा मॉड ऑफ, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है, तो हम जोड़ते हैं सबको, है ना, फिगर समझ गया है, फिगर डाल, अब सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट बराबर एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी प्लस एफ ई प्लस एफ, अब क्या हो जाएगा एफ के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू तो सब में आएगा, है ना, माइनस आई क्या प्लस यहाँ है ना, ए क्यू सब में आएगा,
तो ऊपर में ए भी सब में कॉमन आएगा, सब में ए कॉमन आएगा ऊपर में, तो ऐसा लिख दीजिए ए भी सब में कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन माइनस आई का प्लस ए कॉमन आ चुका है, और सब में माइनस भी कॉमन आएगा, माइनस दो माइनस सब में है, सब में माइनस है ना, सब में माइनस, सब ऊपर माइनस है, तो माइनस आप कॉमन लीजिए, माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस आई कैप, फिर यहाँ आई कैप प्लस जे कैप अपॉन यहाँ रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मॉड है ना, तो रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 का प्लस, फिर यहां प्लस जे कैप, फिर यहां प्लस जे कैप प्लस अपॉन मॉड ऑफ इतना रूट 2 का क्या हो जाएगा क्यू प्लस, फिर क्या हो जाएगा के कैप, फिर क्या हो जाएगा प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3 का क्या आ जाएगा क्यू। अब इसको सोल्व कर लेना है, तो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये कट जाएगा यहाँ, देखो आई वाला आई यहां है, आई यहां है, आई यहां है, आई कैप को एक साथ रख दीजिए, 1 प्लस इसको क्या लिख, 2 क्यू को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2 लिख सकते हैं, फिर आई यहां है, रूट 3 को क्या लिख सकते हैं 3 रूट 3, थ्री रूट 3 लिख सकते हैं, क्यों है ना 3 रूट 3 रूट प्लस जे कैप, जे कैप यहाँ 1, यहाँ जे कैप है 2 रूट 2 प्लस, तो जे कैप यहाँ है प्लस के कैप क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक लाइन एक मिनट और इधर से लिखिए, इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, आई कैप 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट प्लस जे कैप 1 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 रूट प्लस के कैप 1 प्लस 2 रूट 2, के कैप यहाँ है, के कैप यहाँ है, और एक और के कैप यहाँ है ना, 3 रूट हो गया। अब क्या आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 3 रूट आई कैप प्लस जे कैप प्लस, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, वेक्टर के टर्म में आ गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालना, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है, तो इसका मॉड हो जाएगा, हाँ ब्रैकेट लग जाएगा ना, ब्रैकेट है दिस, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2 रूट 2 प्लस 1 बाई 3 रूट इंटू इसका 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका मॉड डाल देंगे तब
तो √3 आ जाएगा ना। हाँ, KQ² बाई A², ये √3 हो गया। √3 प्लस 1/2 √3 बाई 3 कट जाएगा 1/, दिस इज समझ गया।